मास के एगो आई एक ना लिखी ले जा, ई मास के 10 मास के 10 तो मास के तहरा 20 हो जाई, ई मास मास कटी जाई तो वाई बराबर तहरा कितना आ गई 20 आ गई, वाई कितना आ गई 20 आ गई। अब ई मनवा के हम का करम जवाब समझ गईला, सोनू के आयु हम मन रही वाई बरस मन रही है ना, तो सोनू कब बरस के भैले 20 बरस। जीरो में लिया हुआ तो 11/0/11 तो x माइनस 8y, इसीलिए x माइनस 8y कोनो भी अंक से 0 में भाग दिले तो 0 होकर ले, इस समीकरण तारा होगा सेकंड। अब देखो देगा और 50 टकिया 10 को देगा तो जोड़ा तो तनी 15 को 100 टकिया मतलब 1500 रुपया, अब 10 को 50 टकिया 500 रुपया, 500 रुपया 1500 रुपया कितना रुपया रखले बारी सरिता, तो 4 × 12 रुपया लागी, तो 15 रुपया 12 रुपया जाके दिले बारी कहता ना 27 रुपया, ठीक नु। और सुशी जो बारी ये क्या कहले बारी 3 दिन के तो नियत पर 15 रुपया, आई 2 दिन बेसी रखले बारी तो 2 × 6 तो 15 6 21। जय हिंद भाई लोग, तो कैसा न हुआ, चला आशा करता है जाके अच्छा होगा, जहाँ होगा मस्त होगा। ओके देखो तेरा फिर लेके हम चला हिया NCERT बुक क्लास 10th के जो हुए प्रश्नावली 3.4 के पिछला वीडियो तू देखले हो जा, तो तनका ई जो समस्या एमें देले रहले, मतलब कि 2 तरीका से कहले रहे, 2 चररैखिक समीकरण युग्म का ई 3.4 चैप्टर हुए, अलजेब्रा के सेकंड चैप्टर हुए, ठीक ना। एकरा में तहरा एक विधि विलोपन या लुप्तीकरण कह आ एगो प्रतिस्थापन विधि से करने लगते, कर 2 वीडियो ऑलरेडी पहले हुए, ठीक ना। ये वीडियो में हम तहरा 2 के क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3, 4, 5 खत्म करे वाला बानी, ठीक नु। तो आवा ओकरा के देखल जाता नहीं हमनी के, ठीक ना। ये सब तहरा खत्म कर दिले हिया जा, ओके। इहो तार खत्म हो गई बा 2 के 2 यानी 5 वर्ष पहले नूरी की आयु वाला हमरा पढ़े के बा, ठीक ना। ये वीडियो में हम एक के लेके आयल हिया जा, ओके। तो आवा देखल जा। अब भैया वीडियो देख के आज तक घसक ना जाइया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जाइया कि कैसन तहरा लागल ना लागल, ओके। चलो देखा तानी क्वेश्चन कहत हुए कि 5 वर्ष पूर्व, जब भी पूर्व बाद वाला बात आएगा तो घबराइएगा मत, ये समस्या है। 1 से 2 बार आप क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, 1 से अधिक बार 2-4 बार पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ में आ जाएगा। ऐसे आई होप मैं आशा करता हूं कि पूरा आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूं। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले, अभी जितने वर्ष का नूरी और सोनू है, 5 वर्ष पहले क्या था कि नूरी की जो आयु था सोनू की आयु की 3 गुनी थी, ठीक है। 10 वर्ष पश्चात यानी बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 5 वर्ष बाद क्या होगा, नूरी की आयु जो है सोनू की आयु की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो नूरी और सोनू की आयु निकालना है। देखिए नूरी की आयु भी पता नहीं है, सोनू की आयु कितना है पता नहीं है, तो हम इसको मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे, ओके। बराबर वाई वर्ष, ये वर्तमान आयु है, ठीक है। ये क्या चीज है, वर्तमान आयु है। प्रश्न से ये दोनों को पहले हम बराबर करके लिख देंगे, ओके। नूरी और सोनू की आयु को इस तरह से हम बराबर करके क्या करेंगे, लिख देंगे। लिख दिए, इतना तो आपको भी लिखने आ जाएगा ना। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व इसको भी -5 कहेंगे, पूर्व कहेगा तो मास कहेंगे, अब पश्चात यानी बात कहेगा तो प्लस करेंगे, तो इसको भी माइनस कर दिए, इसको भी माइनस कर दिए। जरा सोचिए दोनों को माइनस क्यों किए, इसलिए माइनस किए कि मान लीजिए कि ये 2023 है और 2023 में मान लीजिए कि हम 25 वर्ष के हैं और आप मान लीजिए कि 15 वर्ष के हैं, तो जरा सोचिए कि अगर हम 2018 के बात करें, 2018 में हम कितने वर्ष के होंगे, 20 वर्ष के। 5 वर्ष पहले 20 वर्ष के होंगे, तो क्या अभी आप 15 वर्ष के हैं तो क्या 15 ही वर्ष रहिएगा, आप तो भी 10 वर्ष के हो जाइएगा ना 2018 में, ओके। तो इसीलिए हम दोनों को -5 किए, ओके। अब कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की जो आयु, ये नूरी की आयु है, नूरी की आयु, ये है सोनू की आयु। कब, 5 वर्ष पहले। नूरी की आयु सोनू की आयु के 3 गुनी है। ये नूरी की जो आयु है ये सोनू की आयु के ये 3 गुनी है। तब भैया रे हमरा बराबर करे के है तो हेकरा के 3 से ना गुना करेंगे, ये 3 गुनी है, बराबर मेरे को करना है तो इसको 3 से ना गुना करेंगे, ओके। आई होप समझ गए। अब इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम हल कर देंगे। ठीक है, x को रहने दे रहे हैं, मास 5 रहने दे रहे हैं, 3 से इसको गुना कीजिएगा तो 3y और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ओके, x प्लस के 3y तो इधर ला देंगे मास के 3y, मास के 15 को रहने देगी, मास के 5 है तो उधर चल जाएगा तो प्लस के 5, इसीलिए x माइनस 3y। अब देखिए एक मास के 15 या प्लस के 5 है, एक मास एक प्लस है, तो इस स्थिति में हम घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं, और जिसमें से घटाते हैं उसी का चिन्ह सटाते हैं। ओके, तो 15 में से जाएगा 5 तो हो जाएगा आपका 10 का, ठीक है, मास के, क्योंकि 15 का चिन्ह क्या है? मास है। ये आपका हो गया समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? आई होप समझ गए होंगे। देखेंगे पुनः प्रश्न से टूट जाओ, गिर के टूट जाओ। पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से यानी अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आइए देखते हैं। कह रहा है कि 10 बरस बाद, फिर उसी तरह से दोनों को ऐसे हम क्या करेंगे? बराबर करके लिख देंगे। दोनों को बराबर करके क्या करेंगे? लिख देंगे। कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब बाद, तो फिर दोनों में 10 जोड़ेंगे, इधर भी 10 जोड़ेंगे और इधर भी 10 जोड़ेंगे, जोड़ दिए दोनों में। कह रहे कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु, तो ये तो नूरी की आयु है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, फिर ये 2 गुनी हो जाएगा। अब मेरे को बराबर करना है तो इसको हम 2 से गुना कर दे रहे हैं। ओके, आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, x को रहने दीजिए प्लस के 10, ठीक है, बराबर 2 से गुना कीजिएगा आप y में तो 2y होगा, और 2 से 10 में गुना कीजिएगा तो 2 दहिया कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। ओके, x को रहने दीजिए प्लस के 2y को इधर बुला के लाइए तो मास के 2y 20 यानी 20 को रहने दीजिए, प्लस के 10 तो वहीं चल जाएगा तो मास के 10, इसलिए हो जाएगा x आ मास 2y अब बराबर हो जाएगा 10। इसे हम बना लेंगे समीकरण सेकेंड, और इसको हमको विलोपन विधि से हल करना है। तो अब क्या करेंगे हम? देखिए यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, ठीक है, दोनों का चिन्ह प्लस है, तो ऐसे स्थिति में हम क्या करते हैं कि घटाते हैं। और जब एक प्लस और एक मास होता है भाई, तो कि हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो इस बात को हम यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड से, तो फर्स्ट है आपका x माइनस 3y इक्वल माइनस के 10 है। ओके, और इसमें है x माइनस 2y इक्वल 10 है प्लस का। अब मेरे को घटाना है, तो घटाना है तो भैया में हम क्या करी ले जा? चिन्ह के चेंज कर दी ले, चिन्हवा के का करी ले? चिन्ह कुछ ना हुआ तो प्लस हुए, ये प्लस के x हुए और मास 6 तो तरह कटी जाई। ये देखा मास के 3y बचल, आई प्लस के, अब भाई बदल देनी चिन्ह, तक से मतलब ना हुए, मास ना हुए, ये प्लस हुए। समझ गए? तो प्लस हुए तो एगो मास एगो प्लस भले ही, तो की करबहू? अब घटेब, आ जरा में से घटेब ओकरे चिन्ह सटेब, तो 3 गो में से 2 गो आई गलवा था, मास के एगो आई एक ना लिखी ले जा, ये मास के 10 मास के 10 तो मास के तहरा 20 हो जाई, ये मास में से कटी जाई तो y बराबर तहरा कितना आ गई? 20 आ गई। y कितना आ गई? 20 आ गई। अब मनवा के हम का करम जा? आप समझ गए। सोनू के आयु हम मन रही y बरस, मन रही ना, तो सोनू कब बरस के भैले? 20 बरस का, भी सोनू 20 बरस के बाद। अब ई मनवा के समीकरण फर्स्ट में आ चाहे सेकंड में रख दे हम जा, तो हमरा का आ जाई? नूरी की आयु आ जाई, नूरी की वो आयु आ जाई। तो लिख देता नहीं समीकरण फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट का हुए तो x माइनस 3y आई इक्वल माइनस के 10 हुए, x के रहे देवल जा y, 3y के मतलब 3 गुने y भाई, ठीक है ना। y की जगह पर रख देता नहीं हम 20, आ मास के 10 रहे दा, तो x ये गुना करवा जा तो 20 यही हो जाए तहरा 60, आ मास के 10 रहे दा, ठीक बा। तो x बराबर मास के 10, ये मास के 60 तो वहीं चल जाता प्लस के 60, इसीलिए x बराबर तहरा आ जाए। देखा एगो मास हो गया, एगो प्लस हो तो घटाएम, और जगह में से घटाएम ओकरे चिन्ह सटाएम, तो 60 में से 10 चल जाता 50 हो जाए। ठीक, तो देखा तहरा नूरी जौन हुए 50 वर्ष के हुए, आ सोनू अभी 20 वर्ष के बा। ओके, तो समझ गए हो लोग जा, ठीक ना। तो आवा देखा तनी नेक्स्ट क्वेश्चन का कहत हुए। मिल गया हो
होता। देखिए कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। आपको मालूम नहीं है तो हो जाएगा। 2 अंक की संख्या जो होता है आपका 10 से चालू होता है। 10 में देखिए 1 2 अंक, ये जाता है 99 तक। 99 के बाद जैसे 100 होता है तो 1 2 3 अंक हो जाता है। तो 100 और 99 तक की बात ये कर रहा है शायद। कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बने संख्या का 2 गुना है। तो कह रहा है कि वह संख्या ज्ञात कीजिए कि वह संख्या कितनी है। बात सुनिए, 100 से लेकर 99 तक है तो यही में से कोनो ऐसा संख्या वो है जवना के अंक को जोड़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि यही हो गया तो एक अंक जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 18 आएगा ना। तो 18 आएगा नहीं, ये कह रहा है कि 9 आएगा। बताएंगे कि वो संख्या कौन है। ठीक है, तो चलिए ऐसे सवालों को हल करने के लिए हम करते ये हैं कि मानते हैं क्योंकि 2 अंकों की संख्या में इकाई अंक होता है और दहाई अंक होता है। जैसे मैं ये 25 लिख दूं तो इकाई 5 हुआ, दहाई 2 हुआ। ठीक, तो मान लेंगे इस बात को। ठीक है, माना कि बराबर y मान लिए, संख्या का इकाई अंक x और दहाई अंक y मान लेनी। तब संख्या बराबर, क्या होता है? इकाई प्लस 10 गुने दहाई। बात समझिएगा, इकाई प्लस 10 गुने दहाई। जैसे मान लीजिए 25 है तब 25 में इकाई 5 है और 10 गुने दहाई, तब 5 प्लस 10 दूने की 20, अब 20 पाँच जोड़ेगा तो 25 फेरा जाएगा कि नहीं जाएगा? तो इस प्रकार से लिखते हैं इकाई प्लस 10 गुने दहाई। तो इकाई हम माने हैं कितना? x माने हैं, तो इकाई आपका x हो जाएगा और दहाई क्या माने हैं? 10, तो 10 गुने y। अन्य संख्या बराबर हो जाएगा 10y प्लस x। इसमें पलटने की भी बात कर रहा है तो संख्या पलटने पर, जब संख्या को आप पलटिएगा तो इकाई का दहाई हो जाएगा, दहाई का इकाई हो जाता तो दहाई y था तो x हो जाएगा, और इकाई x था तो ये दहाई हो जाएगा, तो 10x प्लस y हो जाएगा। ओके, तो आई होप समझ गए लोग बा। अब प्रश्न जाति जाति कहता तथी करे के बा हमरा प्रश्न कहता कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग मतलब कि इकाई और दहाई को जोड़ करके 9 है, माने x प्लस y बराबर 9। एक हम समीकरण बना लेते हैं फर्स्ट। ठीक है ना। पुनः प्रश्न प्रश्न कहता कि इस संख्या का 9 गुना, तो संख्या कौन बा हमारा? 10y प्लस x बा। ठीक ना। एक कही था कि 9 गुना मतलब 9 से गुना कीजिए, तब बराबर हो जाएगा संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है। तो संख्या के अंकों को पलटे तो कितना है? 10x प्लस y है, इसका क्या है? 2 गुना है, मतलब 2 गुना के बराबर है। ओके, तो इतना तो बात समझ गए। तो इरा के अब हल करल जाओ। क्या करबा जी? 9 से में दोनों में गुना करबा, फिर ओकरा में 2 से गुना करबा, बराबर कोने बने बा। तो 9 से 10 में गुना करबा तो 9 दहाइया 90y, और 9 से x में गुना करबा जा तो 9x हो जाई, बराबर 2 से 10 में गुना करबा तब 20x हो जाई, और 2 से y में गुना करबा तो 2y यानी 2y हो जाई। ठीक नू। 9x के रहे दे जन प्लस के 20x तैने आ जाए तो माँ से चाहिए ऐसा कर, इस सब के होने उठा के ले जा, तब 20x प्लस 2y होने बा, ओना ही बा, समझ लो बराबर ऐसे लिख लेंगे, ओना ही बा, इन्हें बराबर बा। चलो आओ, है बराबर बानू 20x के रहे दा, 2y के रहे दा, प्लस के 90y, तो ओने जाई तो क्या हो जाए? 90 माइनस के y हो जाए 90y, प्लस के 9 को x तो ओने चले जाता माइनस के 9 को x, यानी कुछ नहीं बचल तो क्या बचल? 0 बचल। ओके, अब देखा तो 0 रहे दा, 20 गो x में सर 9 को x जाई तो को x बची हो? तो 11 गो x तारा बचता हुआ। 90 गो y में सर 2 गो y जाता हो तो को बचता हुआ हो? 88 गो बचता हुआ। अब 0 के रहे दा, एम सर 11 कॉमन ले ला जा, 11 ले लेवा, कॉमन के मतलब 11 से दोनों में भाग लग जाए, 11 से 11 कम 11 तो 1 ना लिखी ले, 11 8 88। ठीक, अब 11 कहने 0 में ले आवा तो 11 बटा 0 बटा 11, तो x माइनस 8y, इसीलिए
एक्स माइनस 8y कोनो भी अंक से 0 में भाग दिले तो 0 होकले इस समीकरण तारा होगा सेकंड। अब देखो ओकरा के एने लेके चले नहीं, ओकरा के ओने लेके चले नहीं, कोनो दिक्कत नहीं के सब एने से ओने जाई, सब ओने से एने एके बेर तो कोनो चीज में परिवर्तन नहीं होई, ठीक नु। तो फर्स्ट और सेकंड आ गेलो। अब एकरा के हम का करम जा हल करम आंसर निकालम, ठीक नु। तो देखई हां एहू में तारा 100 हुए आ एहू में तारा 100 हुए, ठीक ना। तो आ दोनों के चिन्ह सेम हवे तो घटा देता नहीं है, जोड़लो पर हो जाए काहे कि प्लस y बाई को माइनस y बात। तो चला घटा होता नहीं वर्तमान में समीकरण फर्स्ट अब माइनस सेकेंड से फर्स्ट बता रहा x प्लस वाई बराबर 9 बा आ सेकेंड बा x माइनस वाई बराबर तहरा 8y बा हो, x माइनस 8y बराबर 0 बा, x माइनस 8y बराबर 0 बा। चिन्ह बदल दो प्लस प्लस माइनस हुई प्लस हुई माइनस हुई कैंसिल हो जाई। अब देखा दोनों प्लस के y बचल प्लस के 8 गो y तक हो जाई 9 गो y आ 9 में से 0 घटाओ चाहे जोड़ो कोनो फर्क नहीं पड़ी, काट देता। y बराबर कितना आ गया तहरा 1 आ गया, y बराबर कितना आ गया 1 आ गया, ठीक। अभी y के मान के समीकरण फर्स्ट में रख दे तो हमारा काथी के मान निकल जाई, x के मान निकल जाई। तो समीकरण फर्स्ट से चाहे सेकंड से चल सकता रहा, कोनो दिक्कत नहीं है। x प्लस वाई बराबर 9 बा, x के छोड़ दो y की जगह पर रख देता नहीं 1, y की जगह पर 1 और 9 बा। तो x बराबर 9 प्लस के 1 तो नहीं चल जाता मास के 1, इसीलिए x बराबर तारा कितना आ जाए 8 आ जाए। तो x आ गल, x कथी मान रही हम इकाई के अंक आ y कथी आ गल दहाई अंक, ठीक ना। अब हमरा चाहिए कथी संख्या, अब कथी हमरा चाहिए संख्या चाहिए, ठीक ना। तो संख्या बराबर संख्या का बा 10y प्लस x बा, तो 10 गुने y की जगह पर कितना रख दी हम 1 रख देता नहीं, ठीक नु। आ जोड़ x की जगह कितना रखम 8, 10 में 1 से गुना करबो तो 10 होई आ जोड़ 8, अब 10 को 8 को कितना होकले 18 गो होकले हो गल बा तोरा उ संख्या 18 बा जौन की 2 अंक बा। ई दोनों के अंक के जोड़ तो 1 आ 8 जोड़बो तो 9 पूरी, एकरा के अगर मान ल के पलट देता रह तो 81 हो जाई। तो 81 जौन बा एकरा में 9 से गुना करेला पड़ते तो 18 9 162 आ एकरा के कही थे कि दुगुना में पलटले पड़ता 81 दूना 162 बराबर भइल कि नहीं। अर्थात हमर जौन क्वेश्चन के आंसर बा एकदम बिल्कुल ही करेक्ट बा, बनावट भी करेक्ट बा, तबे तो आंसर आइल ना। चलो मिलता ही कैसे अभी अगला क्वेश्चन देखा नहीं। अब देखा था नेक्स्ट क्वेश्चन हुए कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई। मीना जो है 2000 रुपया को निकालने के लिए बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए बोली कि 1000 मतलब कि हमको 50 रुपया और 100 रुपया के ही नोट चाहिए, दूसरा नोट नहीं चाहिए, 200 500 हमको नहीं चाहिए, हमारा चाहिए तो चाहिए 50 रुपया 100 रुपया के नोट और 2000 रुपया निकाले के बाद। ये शर्त क्या कि मीना खजांची के पास रखी, ठीक है। मीना ने कुल 25 को नोट प्राप्त किए। अब मीना को वो ठीक है कहा कि हाँ ठीक है चलो भाई दे दे रहे तोरा। वो कहा कि 25 को नोट प्राप्त की, मतलब 25 को नोट वो 10 रुपया थी 50 रुपया या 100 रुपया ही की मिला करके दे दिया। तो कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो ये देखिए ये हमको पता नहीं तो इसको मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे कि संख्या बराबर y, ठीक ना। 50 रुपया के नोट के संख्या x और 100 रुपया के नोट के संख्या मान लेनी y। और प्रश्न जैसे कहता तैसे करम हम। तो प्रश्न से मीना को खजांची 50 रुपया 100 रुपया के दोनों के नोट मिला के माने 50 रुपया आ जोड़ 100 रुपया मिला के कौ गो नोट दिलक 25 गो नोट दिलक। तो ये तरह हो गया समीकरण फर्स्ट। पुनः प्रश्न से टोटल मीना के 1000 रुपया निकाले के बाद 2000 निकाले के बाद समझ लो। तो देखा 50 रुपया के एगो नोट निकलक x, तब 50 x हो जाए पूरा ओकर वैल्यू आ 100 रुपया के एगो निकलक y, तो टोटल 100 y हो जाए। अब बराबर कितना रुपया 2000 रुपया। एकरा में कॉमन कुछ बा तो कॉमन ले लो, 50 कॉमन वाले लेता नहीं तो x आ 50 दूनी 100 आ बराबर उन्हें 2000 तहरा हुए तो 2000 आएगा। ये कटी 50 से 40 मरतब में, ठीक नो। तो तहरा आ जाई x आ प्लस 2y आ बराबर 40 आ जाए। तहरा समीकरण हो जाए सेकेंड। अब हम क्या करम जा समीकरण
फर्स्ट में देखा तानी कि 1x बा आ एऊ में देखा तानी कि 1x बा, मतलब मामला बराबर बा। तो ऐसा करम हम क्या करम घटा देतानी, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड के घटा देतानी। तो लिखम यहाँ कि समीकरण फर्स्ट आ माइनस सेकंड से, तो फर्स्ट हुए तहरा x प्लस वाई बराबर 25 आ सेकंड हुए x प्लस 2y इक्वल 40। अब घटावे के बाद तो चिन्ह तो बदल दे हम प्लस प्लस माइनस हो जाए ठीक बा। तो ये तारा कट जाए, ये तारा कट जाए। ये देखो एगो माइनस के भैले आ एगो प्लस के भैले। तो देखो एगो माइनस के बाद एगो प्लस के बाद घटी है, जरा में से घटी ओकर चिन्ह सटी। तो 2y में 2y माइनस के लखा में से घटी तो माइनस वाई आई 40 बा माइनस के या प्लस बाटे 25 के। तो घटाएम तो कितना हो जाए 5 आ 3 में सर दुग्या 1 मास के 15 हो जाए, मास से माइनस कट जाए। इसीलिए तहरा y बराबर कितना आ गया 15। आप समझिए गलो बा हम 100 रुपया के नोट के संगे कितना माना नहीं है y, तो y बराबर हम निकाल देनी कितना 15, अर्थात 15 को 100 टकिया दिया है तो 1500। अब बच गया कितना 500, तो 10 को दिया होगा। चलो लख देते नहीं मानने से। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट का हुए x प्लस वाई बराबर 25 हुए। x प्लस वाई बराबर तहरा 25 बा, x रहे द 50 y के जगह पर 15 रखम हम उन्हें 25 रहे द। तो x बराबर 25 प्लस के 15 बा तो उन्हें चले जाता माइनस के 15 होई, इसीलिए x बराबर तहरा कितना आ जाए 10 आ जाए। x बराबर कितना आ गल 10 आ y बराबर कितना आ गल 15। x बराबर 10 और y बराबर 15, अर्थात 100 टकिया मीना को खजांची 15 को देगा और 50 टकिया 10 को देगा। तो जोड़ा तो तनी 15 को 100 टकिया मतलब 1500 रुपया, आ 10 को 50 टकिया 500 रुपया, 500 रुपया 1500 रुपया कितना रुपया 2000 रुपया। बोला सही बाकी ना बा, आंसर मिल गया हमरा। आओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का कहत हुए, उसके बाद खेला खत्म हो जाए चैप्टर के। आइए लास्ट क्वेश्चन है शायद इस चैप्टर का। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। पुस्तकालय किराया पर देता है, ठीक है। तो कितने दिन के लिए 3 दिन के लिए। कितना दिनों के लिए 3 दिनों का एक नियत किराया है कि देखो जी 3 दिन तक लेकर जाओगे पढ़ोगे ना, तो कान खोल के सुन लो 3 दिन तक ले जाएगा तो हाथना रुपया लगेगा, लेकिन एक से बेसी दिन रखेगा ना तो पैसा बेसी लगेगा तोरा, मतलब कि ये लगेगा फाइन लगेगा। कान खोल के सुन लो, ठीक ना। तो ये बात बोला है तथा प्रत्येक उसके अतिरिक्त दिन के लिए, अतिरिक्त माने एक्स्ट्रा दिन मतलब कि बेसी रखबा तो किराया लगता है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखी, 7 दिन तक रखी, मतलब कि 3 दिन तक ले तो माने नियत किराया था 4 दिन बेसी रखी है। ध्यान दिया, सॉरी 7 दिन तक ले तो 4 दिन बेसी रखी है और 27 रुपया दी है। जबकि सुशी एक लड़की है, इस सुशी का की है कि 5 दिन रखी है, तो 3 दिन का तो नियत है, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है बेचारी, ठीक ना। आ 21 रुपया जाके जमा की है, ठीक है। तो बेसी दिन रख ले बता 27 रुपया, कम दिन रख ले बता 21 रुपया। तो कहता कि नियत किराया कितना बा, अभी पता नहीं है कि नियत किराया वो कितना रख ले बा। तो नियत किराया हमरा से पूछा था, आप प्लस अतिरिक्त दिन के भी किराया पूछा था कि अतिरिक्त दिन के किराया कितना बा। चलो आओ देखो तो नहीं रखे माना तानी, पहले नियत किराया मान लेता नहीं बराबर y रुपया मान लेता नहीं, ठीक बा। नियत किराया मतलब कि इतना दिन लगी भाई, नियत हवा एक बेसी ले जाबा तो पैसा फाइन लगता हुआ। तो एगो x मान लेनी जा आ एगो y मान लेनी। अब हम प्रश्न से लिखम, का चीज से लिखम प्रश्न से। प्रश्न क्या कहता, तो प्रश्न हमरा ई कहता कि 3 दिन तक लेके नियत बा, तो नियत के लिए x लिख देनी जे। आ सरिता जौन बा 7 दिन रख ले बा, बताओ तो नियत 3 दिन बाद 4 दिन एक्स्ट्रा रख ले बा, तो एक्स्ट्रा 1 दिन के एक्स्ट्रा के को रुपया दाम बा y रुपया मूल्य बा। तो 4 दिन के कितना हो 4y हो जाए। आ तब सरिता कितना रुपया दिले बा 27 रुपया। समीकरण फर्स्ट हो गई, ओके। अब पुनः प्रश्न से हम लिखम, पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न कहता सुशी वाला 5 दिन रख ले बा, तो नियत x दिन हो गई 100 रुपया नियत, लेकिन ये 5 दिन रखी है, मतलब कि 3 दिन तो नियत है, आप 5 दिन रखिए तो 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है। तो 1 दिन एक्स्ट्रा के दाम 2 रुपया बा, तो 2 दिन कितना हो जाए 2y हो जाए, ठीक। आ को रुपया लौटौले बा 21 रुपया लौटौले बा। ये तारा हो गया समीकरण सेकंड। अब देखा x हुए ना तो हम घटा दे हम जा,
ठीक ना। समीकरण फर्स्ट आ माइनस सेकेंड से समीकरण फर्स्ट में से सेकेंड के क्या करता नहीं घटा देता नहीं। तब फर्स्ट हुए x प्लस 4y इक्वल 27 हुए आ x प्लस 2y इक्वल 21 हुए। ठीक है। अब मेरा क्या करम हम घटाएम तो क्या करम चिन्ह के बदल देम तो चिन्ह तारा बदल गई। अब अभी तक प्लस माइनस हुए तो खत्म। अब देखा ये प्लस के 4y बा आई मास के 2y ये बदल दें तो ऐसा मतलब नहीं कि एकरा से मतलब बा तो घटाएम तो हो जाए 2y आई 27 में से 21 जाएगा तो कितना हो 6 हो 2 से काटी द तो y बराबर 2 तिहाई 6 आ गए। ठीक ना। अर्थात नियत किराया सॉरी अतिरिक्त किराया देखो अतिरिक्त का मान लेनी है y रुपया तो y आ गल 3 मतलब कि अतिरिक्त एक दिन बेसी रखबा तो 3 रुपया तोरा फाइन लगता हुआ बेसी के। ठीक है ना। 2 दिन रखबा तो 6 रुपया लगता हुआ तो ई बाटे शर्त। अब एकरा के मान के रख देता नहीं हम समीकरण फर्स्ट में चाहे सेकेंड में। समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर फर्स्ट का हुए तो x आ प्लस 4y इक्वल 27 हुए। x के छोड़ दो आ 4 गुने y की जगह कितना निकाल के लेनी है 3 तो यहाँ भर देता नहीं 3 27 बार रहे तो x प्लस चढ़ती कितना हो जाए 12 27 रहे तो x बराबर तारा हो जाए 27 प्लस के 12 बात होने चल जाए तो तारा मास के 12 हो जाए इसीलिए x बराबर घटा होता ये तारा 5 हो यही कितनी हो 1 हो। ठीक नु। अर्थात जहाँ तक हुआ नियत किराया कहले बा के 3 दिन तक ले रखोगे ना तब 5 रुपया तोरा एक दिन के लग जाएगा मतलब 3 दिन के 15 रुपया लगेगा। लेकिन 3 दिन से बेसी रखोगे ना जैसे चौथा दिन हो गया ना तब 15 रुपया ई आ 3 रुपया और जोड़ लेंगे जो हम अतिरिक्त तब 15 3 18 रुपया देना पड़ेगा। तो सरिता कितना दिन रखी है 7 दिन रखी है। सरिता कितने दिन रखी है 7 दिन। जब सरिता रखी है तो 7 दिन सरिता रखी है तो 3 दिन के तो ठीक है 3 दिन के कितना रुपया हो गए 3 दिन के 15 रुपया 3 दिन के कितना हो गया 15 और 3 दिन के जब 15 हो गया आ 4 दिन जो एक्स्ट्रा रख ले बारी सरिता तो 4 तिहाई 12 रुपया लागी तो 15 रुपया 12 रुपया जाके दिले बारी कहता ना 27 रुपया। ठीक नु। और सुशी जो बारी ये क्या कहले बारी 3 दिन के तो 3 दिन के तो नियत पर 15 रुपया आई 2 दिन बेसी रख ले बारी तो 2 तिहाई 6 तो 15 6 21 रुपया जाके चुकावे के पड़ल बा। ठीक नु। तो आई होप समझ गए हो जा। ठीक नु। मिलत है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नावली के साथ। तब तक ले इजाजत टेक केयर एंड गुड बाय। ओके।